हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ लास्ट वीक और कैसे निफ्टी परफॉर्म कर रही है। जो भी हमने स्टॉक और सेक्टर्स का डिस्कशन किया था उसमें कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो जैसा कि लास्ट वीक हमने निफ्टी में गिरावट देखी और बिकॉज ऑफ जो इजराइल अमेरिका और ईरान में जो भी युद्ध चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा जाएगा। और जिसकी वजह से इस वीक हम लोगों ने मैंने अभी आपको दिखाएंगे WTI क्रूड ऑयल का रेट भी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और $91 पहुंच गया है। तो इन सब सिचुएशन में जहाँ पे इंडिया के लिए क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द नेट इम्पोर्टर हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी सिचुएशन अभी ठीक नहीं लग रही है मार्केट में। और ये युद्ध जितना ज़्यादा लंबा चलेगा, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिकली इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बैड इम्पैक्ट। तो देखते हैं अभी कि लास्ट वीक निफ्टी में क्या हुआ एंड व्हाट कैन बी हैपन। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने ऑलरेडी अभी एनालाइज कर रहा था। तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो से बताया है कि निफ्टी तो या इधर कंसोलिडेशन में है या थोड़ी गिरावट होती है। और लास्ट वीक अच्छी खासी गिरावट भी हुई। लेकिन एक हमको सपोर्ट 24,356 24,356 पे दिख रहा है। उसको हम 2320 भी बोल सकते हैं, 20,000 भी बोल सकते हैं। तो अगर इसके नीचे अगर हमको वीकली क्लोजिंग आती है तो हम निफ्टी में भी काफ़ी तेज गिरावट देख सकते हैं। क्योंकि इसके बाद फिर सपोर्ट हमें 24,000 एंड देन 23,500। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट निफ्टी में गिरावट हम देख सकते हैं अगर ये सपोर्ट यहाँ से निफ्टी नेक्स्ट वीक कमिंग वीक में तोड़ती है तो। तो हमको नेक्स्ट वीक में देखना होगा जिस हिसाब से चल रहा है और सारी चीज़ें स्पैन आउट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक बार ये गिरावट हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने निफ्टी बैंक देखते हैं। या तो अभी यहाँ पे जहाँ पे जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया मैंने सिर्फ PSU बैंक और मेटल इंडेक्स की बात की थी। और हम देख रहे थे कि कभी भी ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था। और जब भी निफ्टी में भी कोई गिरावट आती थी तो यहाँ पे बैंक में और मेटल में बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली गिरावट नहीं होती। लेकिन इस वीक हमने एक चीज़ देखा है कि एक ब्रेकडाउन गैप भी क्रिएट हुआ है। और वीकली चार्ट में ब्रेकडाउन गैप अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। ब्रेक अवे गैप जिसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन गैप। तो अब इसमें भी काफ़ी हमने लास्ट वीक तेज़ी से गिरावट देखी। और अगर हम इसमें देखें तो अगर ये भी 57,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है नेक्स्ट वीक तो हम इसमें भी काफ़ी अच्छी गिरावट देख सकते हैं। जो कि लास्ट 2-3 महीने में पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में भी काफ़ी अच्छी गिरावट हमने लास्ट वीक देखी। इसके अलावा हम देखते हैं निफ्टी PSU बैंक। अब निफ्टी PSU में भी एक गैप डाउन हल्का सा हुआ है और इसमें भी हमने काफ़ी अच्छी गिरावट लास्ट वीक देखी। लेकिन अभी भी ये चार्ट स्ट्रांग है और हमको नेक्स्ट वीक देखना होगा कैसी चीज़ अगर और गिरावट गहराती है तब हमको ये सब जो भी हमने स्टॉक डिस्कशन किया था एक बार तो हमें निकल जाना चाहिए। मैं बात करेंगे कि हम किस में हाउ वी शुड गो अहेड ऑन दैट। इसके अलावा हम निफ्टी अगर मेटल का चार्ट देखें तो निफ्टी मेटल में कोई ऐसा जितनी गिरावट हम बैंक और निफ्टी में देखें कंपैरेटिवली मेटल में हमें उतनी कोई गिरावट नहीं दिखी। तो इसका मतलब बैंकिंग में तो वीकनेस है, बैंकिंग में सेल आउट हो रहा है। लेकिन मेटल अभी भी स्टैंड आउट है और मेटल अभी भी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट लास्ट वीक नहीं दिखाया।
अब देखने की कोशिश करते हैं कि हमने जो चार्ट्स की बात की थी, जो स्टॉक की बात की थी, तो अगर हम इंडियन बैंक की बात करें, और इसको कैंडल में कर लेते हैं, क्योंकि लाइन चार्ट में करने से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली दिखता है। तब इसमें ये ना 1000 जाके और 943 पे क्लोजिंग हुई, 939 पे। तो इसमें भी अभी गिरावट तो हुई, लेकिन अभी भी अगर 877 काफ़ी नीचे का सपोर्ट है, अगर यहाँ से नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है तब ये इसमें काफ़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट वीक हमें देखना होगा कैसे चीज़ें स्पेन आउट होती है। लेकिन बैंकिंग में भी लास्ट वीक एक अच्छी खासी गिरावट हुई, पीएसयू में और बैंकिंग में। तो नेक्स्ट वीक हमें देखना होगा कि कैसे चीज़ें स्पेन आउट होती हैं। तो इसमें भी वीकनेस तो हुई है, लेकिन अगर 872 के नीचे अगर क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग हमें मिलती है, तब हमें वरी होने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने बात की थी यूनियन बैंक की। अब यूनियन बैंक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 202 तक गया। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 176 पे सपोर्ट है। लेट मी चेंज दिस। तो इसमें भी एक गिरावट आई, लेकिन ये भी चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, और हमें नेक्स्ट वीक देखना होगा कि कैसे चीज़ें परफॉर्म होती हैं। लेकिन यूनियन बैंक इंडियन में ये स्टॉक ये अभी भी स्ट्रांग है, और नेक्स्ट वीक अगर तेज़ी से अगर इसमें गिरावट होती है तो फिर हमें इसको एग्जिट करने का ही सोचना चाहिए। इसके अलावा मेटल में टाटा स्टील अगर हम देखें, टाटा स्टील में भी गिरावट हमें लास्ट वीक दिखी, 212 तक जाके, एंड देन क्लोज्ड ऑन 198। मगर निफ्टी मेटल हमें काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। तो इसमें ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मेटल इंडेक्स में काफ़ी गिरावट नहीं है, और इसमें स्ट्रेंथ हमें दिख सकती है नेक्स्ट वीक। लेकिन नेक्स्ट वीक देखना होगा कि अब कैसे चीज़ें परफॉर्म करती, क्योंकि इसमें भी सपोर्ट काफ़ी नीचे है। अगर हम यहाँ देखें तो पहला सपोर्ट 187, 187, 186 के नीचे, उसके बाद से 183, 183 के नीचे अगर क्लोज होता है तो इसमें भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमने बात की थी हिंदुस्तान कॉपर। अब हिंदुस्तान कॉपर तो काफ़ी दिन से कंसोलिडेट होने के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन इसमें भी हम एक गिरावट देखे, और यहाँ पे सपोर्ट पर ही ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम मेजर सपोर्ट देखें तो वो है 521। 521 के अगर नीचे क्लोजिंग आती है तो इसमें भी काफ़ी गिरावट हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि WTI क्रूड का क्या हाल है। अब WTI क्रूड का आप देख रहे हैं, ये कैंडल आप देखिए, ऑलमोस्ट ये 67-70 से ऑलमोस्ट ये $92 तक जा चुका है। ये अभी $92, जो कि अच्छा नहीं है मार्केट के लिए कहीं से भी। इसके अलावा डाउ जोन्स का चार्ट भी हम देख लेते हैं, डाउ जोन्स में क्या हुआ लास्ट वीक। या डाउ जोन्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट आई है, लेकिन इसमें ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 44,930 पे हुआ था। लेकिन गिरावट इसमें भी काफ़ी तेज है, और अभी देखना होगा अभी नेक्स्ट वीक हमें देखना होगा कि चीज़ें कैसे स्पैन आउट होती हैं, कैसे जियोपॉलिटिक्स जो इशू चल रहा है वो स्पैन आउट होता है। लेकिन अभी भी सारे सेक्टर्स में मेटल में काफ़ी अच्छा स्ट्रांगनेस है। निफ्टी PSU बैंक में तो वीकनेस है। और अगर नेक्स्ट वीक PSU बैंक में अगर गिरावट ज़्यादा होती है और मेजर सपोर्ट टूटते दिखते हैं, तो फिर हमें वहाँ से एग्जिट करके, और मेटल में भी अगर ऐसा ही होता है तो हमें एग्जिट करके, और साइड लाइन में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक थोड़ा हमें क्लैरिटी नहीं मिले, या फिर हमको दूसरे सेक्टर्स देखना चाहिए। क्योंकि जब भी इस टाइप के इशू चलते हैं तो कोई ना कोई सेक्टर्स ऊपर निकल के आता है, तो फिर हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स में एग्जिट आ रहा है, किस सेक्टर्स में हमें अपॉर्चुनिटी मिले, और फिर उस हिसाब से हमको अपने ट्रेडिंग पोजीशन को लेके आगे बढ़ना चाहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब पे लोगों का शेयर भी करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।